अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास का जनरल मैथ और हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 से। 6 इसलिए कि पेपर में इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। मेरा ख्याल है कि तकरीबन 20 नंबर का पेपर जो है 18 से 20 नंबर का पेपर इसमें से आ जाता है। इसलिए अगर ये चैप्टर कर लिया जाए तो बहुत सारा हमारा जो है ना जी वो उसमें कवर। तो शुरू करते हैं इसकी। पहले देखेंगे कि ये हमारा कालब या मैट्रिक्स के मुतालिक कालब और मक्ता। तो कालब क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन दी हुई है पेज 128 है, यहाँ पर इसकी तारीफ लिखी है कालब की। कालब किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन है जी, ये देखें, ये मैं निशान लगा रहा हूँ, ये वाली। आप अपनी बुक पर पेज नंबर 128 पर इसको देख सकते हैं। कालब मुरब्बई या मुस्ततिली शक्ल में आदाद की कितारों और कालमों में मुतय्यन तरतीब में लिखी गई शक्ल होती है, जिनको बड़ी या छोटी ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। कालब क्या होता है जी, मुरब्बई या मुस्ततिली शक्ल में। ये मुरब्बई शक्ल है, ये मुस्ततिली शक्ल है, ये भी मुस्ततिली शक्ल है, ये मुरब्बई शक्ल है। इस शक्ल में लिखकर आदाद को, ये आदाद है 1 2 3 5, और ये बड़ी ब्रैकेट्स में इस तरह बंद कर दिया जाता है, ठीक है। और इनको एक नाम दे दिया जाता है। नाम इनका हमेशा बड़ी ABC, कैपिटल जो लेटर्स होते हैं ABC के, उसमें होता है। और ये जो अंदर है 1 2 3 5, ये इसके कहलाते हैं अरकान या मेंबर्स या एलिमेंट्स, ठीक है जी। तो ये कालब की तारीफ और ये कालब की यहाँ 4 मिसालें दी हुई हैं। उसके बाद आ जाए जी, इसमें जो कालब होता है हमारा, जिस तरह ये कालब लिखा है हमने, इस तरह कालब लिखते हैं हम। एक कालब लिखते हैं हम 1 2 3 4, ये कालब लिखा है। इस कालम में कुछ अरकान जो है ना जी इस तरह इस डायरेक्शन में होते हैं, कुछ अरकान इस डायरेक्शन में होते हैं। जो इस डायरेक्शन में होंगे ये वाले अरकान, ये जो इस डायरेक्शन में है 1 और 3, इसको हम कहते हैं कालब की कितार। इसे क्या कहते हैं, कालब की कितार। और जो इस डायरेक्शन में होते हैं इन्हें हम कहते हैं कॉलम। इसकी पहली कितार में है 1 और 3, इसकी पहली कितार में क्या कहते हैं इसको जी, कितार। इसकी पहली कितार में है 1 और 3, दूसरी कितार में है 2 और 4, और जो इस रुख पर है इनको हम कहते हैं कॉलम, ठीक है। तो ये 1 2 और 3 4 ये कॉलम बनते हैं। तो इस ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है, ये कॉलम जो मैंने लिखा है, इसमें दो कितारें आपकी, एक ये वाली कितार है, एक ये वाली कितार है। इस तरह इसमें दो कॉलम है, एक ये वाला कॉलम है, एक ये वाला कॉलम है, ठीक है। एक और मैट्रिक्स देखते हैं हम। तो ऐसे लिखा जाए, ये देखें, इसको इधर हम 5 और 6 लिख के और बढ़ा लेते हैं इसको ऐसे। अब इस कॉलम में एक कितार ये और एक कितार ये, दो कितारें हैं। और कॉलम कितने जी, 1 2 3, दो कितारें हैं और 3 कॉलम है इसके, ठीक है। इस तरह इसको हम लिख सकते हैं, 2 कितारें और 3 कॉलम, ठीक है। इसी तरह देखें, अगर ये कहा जाए कि पहली कितार में कौन कौन से अरकान है, पहली कितार में, तो पहली कितार में है जी 1 3 5, दूसरी कितार में हमारा 2 4 एंड 6। अगर ये पूछा जाए कि दूसरे कॉलम में कौन से हैं, दूसरे कॉलम में हमारे बनते हैं 3 एंड 4। तो इस तरह आपको कालब की डेफिनेशन आनी चाहिए, और कालब जो है या मैट्रिक्स जो है उसमें कितार किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहती हैं, ये भी आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। अगली चीज़ है हमारी, उसे हम बोलते हैं कालब का मर्तबा। ये है कालब का मर्तबा, हम किसे कहते हैं। तो जो कालब होता है, ठीक है, अगर किसी कालब ए में कितारों की तादाद m और कालमों की तादाद n हो, तो कालब का मर्तबा m क्रॉस n होता है और इसे m बाई n पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर मैं एक कालब लिखता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4, ये एक कालब लिखा है मैंने, ठीक है। इस कालब में कितनी कितारें हैं जी, इसमें ये एक और ये दो, दो कितारें, दो लिखकर एक इस तरह क्रॉस का निशान बनाएं। और कॉलम कितने जी, 1 2, 2 कॉलम है। तो ये इसको हम पढ़ेंगे 2 क्रॉस 2 या 2 बाई 2, इसको कहते हैं कालब का मर्तबा, इसे हम बोलते हैं कालब का मर्तबा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द कालब। इसी तरह अगर ये कॉलम इस तरह हो, ये देखते हैं हम, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखा है, इसको हम इस तरह कर देते हैं 5 6 लिखते हैं इधर, ठीक है। अब इसमें कितनी कितारें हैं, कितारें इसमें दो ही हैं, 2 बाई, कॉलम इसमें अब 3 हो गए, 1 2 3, 2 बाई 3, ये हो गया इसका मर्तबा।
ठीक है। तो ये कॉलम है, इसका मर्तबा इसका बनता है 2/2, 2/2, क्योंकि इसमें दो कितारें हैं और दो ही कॉलम। ये देखें, ये इसका मर्तबा क्या होगा जी, इसका मर्तबा होगा, ये लिखा हुआ है 3/3। 3/3 क्यों होगा जी, इसमें तीन कितारें, ये देखिए तीन लाइनें, ये तीन कितारें और तीन ही कॉलम में ये कॉलम, ठीक है। तो ये लफ्ज मिक्स नहीं करना है, इसको इस पूरी फिगर को, इस पूरी तस्वीर को कॉलम बोलते हैं जिसके आखिर पे बे आता है। और ये जो इस तरह इस रुख पे अरकान है, इसको कॉलम बोलते हैं जिसके आखिर पे मीम आता है, ठीक है जी। तो ये हमारा मर्तबा हो गया। अब आपको जो है कॉलम की पहचान आनी चाहिए, कितारें किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, ये मालूम होना चाहिए, और मर्तबा किसी मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, कॉलम इसको उर्दू में बोलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक डेफिनेशन है जी मसावी कॉलम। मसावी कॉलम, दो कॉलम मसावी होंगे अगर इनका मर्तबा यकसा हो और इनके मुतनाज़रा अरकान भी यकसा हो। तो ये कॉलम का मर्तबा यकसा हो, ये तो आपको पता लग गया क्या है। मुतनाज़रा अरकान क्या होते हैं वो देखते हैं। दो कॉलम है, हम फर्ज करें जी कि दो कॉलम हम ले लेते हैं, ये तो मैं लिख लेता हूँ जी, 1 2 3 4, एक ये कॉलम लिखा है मैंने, ठीक, और एक ये कॉलम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ये इसमें सेम ही बन गया तकरीबन। अच्छा, मुतनाज़र अरकान होते हैं कि जिस पोजीशन पर ये वाला रुकन है, जिस पोजीशन पे ये वाला रुकन है उसी पोजीशन पर इस कॉलम में यहाँ पे रुकन है, ये एक दूसरे के, ये इसके मुतनाज़रा होगा। इस तरह जिस जगह पर ये 2 है उसी जगह पर ये 2 है, तो 2 2 का मुतनाज़रा होगा। तो मसावी कॉलम में दो शर्तें हैं, एक तो उसका मर्तबा भी बराबर हो और उसके मुतनाज़रा अरकान भी बराबर हो। जिस तरह मैंने लिखा है 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4 है। तो अब इसको अगर एग्जाम्पल में, मिसालों में जो उसने दिया हुआ है वो देखें, तो वो कहता है जी ए और बी कॉलम मसावी बनते हैं। तो देखें यहाँ हमारा पहले पोजीशन पर 1 है, तो इधर पहली पोजीशन पर बज़ाहिर तो 1 नहीं है, लेकिन अगर गौर करें तो ये 1 ही है, 3 - 2 1 होता है, तो ये 1 इस 1 के इक्वल है। इस तरह यहाँ पर 2 है इस दूसरी पोजीशन पर, यहाँ बज़ाहिर तो 2 नहीं है लेकिन हकीकत में यहाँ 2 ही है। ये 4/2 है, ये 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये कटिंग होके 2 ही बनेगा। इस तरह ये 3 इस 3 के बराबर है, ये 4 इस 4 के, 2 2s are 4 होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के मसावी कॉलम हैं। इस तरह आप बाकी का भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारी आ जाएगी एक्सरसाइज 6.1, उसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ऑरल है, जुबानी है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। कालबों की मदद से सवाल 1 था 3 का जवाब लिखिए। कालब ए बी सी डी ई एफ, ये 6 कालब आपके दिए हुए हैं। कालब ए सी और एफ के मर्तबे क्या है। ए का मर्तबा क्या होगा जी, नजर आ रहा है जी, ये 2, इसमें दो कितारें हैं, दो कालम है, 2/2, इसका भी 2/2, इसका इसका क्या होगा सी का। देखिए कितनी कितारें जी, 1 2 ई वाले में, ई वाले में 3 लिखेंगे। तो आप इस तरह क्वेश्चन 1 का जो मर्तबा लिख सकते हैं। इस तरह बाकी भी कालमों के मर्तबे लिखने वो भी आप लिख सकते हैं। फिर कहता है कॉलम डी की दूसरी कितार और तीसरे कॉलम का रुकन क्या है। कॉलम डी देखें जी, ये कॉलम डी है, इसमें क्या पूछ रहा है, दूसरी कितार हमारी ये बनती है, ये दूसरी कितार, और तीसरे कॉलम, तीसरा ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, इसका रुकन क्या है। ये देखें, इधर से कितार देखें दूसरी और इधर से कॉलम देखें, तो ये 5 बनता है, ये वाला 5, तो वो रुकन 5 होगा। इसको आपने नोट कर लेना है, ठीक है। दूसरी कितार और तीसरे कॉलम में जहाँ पे आपस में मिलेंगे ये 5 बनता है। दरअसल में से कौन से कॉलम बराबर है कौन से नहीं, तो ये भी आप देख सकते हैं। ए के बराबर अगर कोई नजर आ रहा है तो वो डी नजर आ रहा है, क्योंकि ए में एक ही एलिमेंट है 4, इसमें भी 2 + 2 करके ये 4 बन जाएगा। इस तरह बी है, बी के इक्वल हमें कौन सा नजर आ रहा है जी, बी के इक्वल ये एफ देखें, यहाँ पे 1 है, तो ये 5/5, 5 एक बार 5 5 से कट जाएगा, एक आ जाएगा। इस तरह ये 2 है, तो 2 ही बनेगा, ठीक है। तो ये बी जो है एफ के बराबर है। इसी तरह आप बाकी कॉलम भी देख सकते हैं। तो अब आपको क्या क्या मालूम हो जाना चाहिए, कॉलम की पता हो, कॉलम के अरकान क्या होते हैं, कॉलम का नाम कैसे लिखते हैं, कॉलम के अंदर कितारों और कॉलमों से क्या मुराद है, कॉलम का मर्तबा किसे कहते हैं, मसावी कॉलम किसे कहते हैं, और ये 6.1 एक्सरसाइज ये आपको पूरी होनी चाहिए।